हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे जो कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पीएन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें सब पीवाईक्यूज में आपको क्या है सॉल्व करवाऊंगी। ऐसा ही आपको पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मॉक टेस्ट 1। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, the total the total age of 3 kids in a family is 27 years. What will be the total of their ages after 3 years? ऑप्शंस गिवन है हमें 30, 36, 33, 39। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या है, 3 किड्स हैं, उनकी टोटल जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 27 दे रखी है। ठीक है, कितने किड्स की है? 3 किड्स की हमें ये एज दे रखी है 27। तो हमें क्या बताना है कि आफ्टर 3 ईयर उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी। तो 3 किड्स की जो हमें एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 27 ईयर। ठीक है, तो आप देखो, आप अगर एक किड की आफ्टर 3 ईयर एज देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 3 ऐड होगी, फिर सेकंड की, फिर अब हमारे पास किड्स की देखेंगे, हम थर्ड किड्स की देखेंगे। ठीक है, तो तीनों को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 27 में आप क्या कर दोगे? 9 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 36 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। एग्जाम में बच्चे गलती ये करते हैं कि वो देखते हैं कि टोटल एज दे रखी है 3 किड्स की 27 और आफ्टर 3 ईयर पूछा है तो 3 ऐड कर कर उन्होंने क्या टिक करते हैं? वो ए टिक करते हैं 30, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आपके 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्या है, कोई भी आंसर टिक कर सकते हो, बट वो आंसर आपका क्या चला जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि जितना भी आपको बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर 3 किड्स बोला गया था, तो आप एक एक किड्स की क्या ऐड करोगे? आफ्टर 3 ईयर एज ऐड करोगे, मतलब 3 + 3 + 3 आप टोटल कितना ऐड करोगे? 9 ऐड करोगे, और 27 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुमन रन 12 लैप्स एवरी डे फॉर 2 वीक्स। क्या कर रही है वो? 12 लैप्स एवरी डे कर रही है, कितने टाइम के लिए? 2 वीक्स में। ठीक है, हाउ मैनी लैप्स डिड शी रन इन ऑल? तो हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है। ठीक है जी, कितना दे रखे हैं? 12 लैप दे रखे हैं। ठीक है, और कितने? 2 वीक्स। ठीक है, और वन वीक में हमारे पास कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं। ठीक है जी, 7 डेज। अगर 2 वीक्स की बात कर ले तो टोटल हमारे पास कितने डेज हो जाएंगे? 24 डे हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल लैप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 12 को हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब हम इनको क्या ऐड कर देंगे? 8, 6, 1। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 168 बनेगा। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? टोटल निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, a farmer build a fence around his square plot. He used 27 fence pole each side of square. How many poles did he need together? ठीक है जी, तो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? इसका भी देख लीजिए, वो 27 देखते हैं और स्क्वायर देखते हैं कि स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, तो 27 को 4 के साथ इंटू कर वो आंसर टिक लगाएंगे 108।
जो कि बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ही आप ये ध्यान देना है कि जो हमें प्लॉट दे रखा है स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है जी। 4 साइड्स तो है, जैसे कि मैं मान लो मैं इसको नाम दे रही हूँ ए, इसको नाम दे रही हूँ बी, इसको नाम दे रही हूँ सी और इसको नाम दे रही हूँ डी। तो यहाँ पर जो गलती करते हैं, जो 108 टिक करेंगे उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? अब आप ये बात ध्यान से देखना कि आप देखो ये 2 है, सॉरी ये ए दे रखा है आपको, ये 2 बार क्या हो रहा है हमारे पास रिपीट हो रहा है। एक तो इस साइड में काउंट कर रहे हैं इसको, एक इस साइड में काउंट कर रहे हैं। ऐसे ही हम डी को 2 बार काउंट कर रहे हैं, ऐसे ही आप बी को 2 बार यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, और ऐसे ही आप सी को यहाँ पर क्या है 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप 27 को क्या करोगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा। 2 हमारे पास क्या है, कैरी आ जाएगा। 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और 2 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 108। अब हमें क्या करना है कि जो एक ए बी सी और डी है ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें एक बार ही रिपीट करना था, तो इसीलिए हम यहाँ पर 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, ऑप्शन बनेगा, वो ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा 104। तो ये बात ध्यान में रखना है, मोस्टली स्क्वायर का ही पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट मेथड आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी साइड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम 108 में से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द नंबर विच व्हेन added itself 13 times give 112. Find the numbers which when added itself 13 times give 112। क्या करना है, जो एक नंबर है वो खुद का ही अपने में क्या ऐड कर रहा है, 13 टाइम्स ऐड हो रहा है, और हमें क्या दे रहा है, 112 दे रहा है। तो नंबर को हम ज्यूम करते हैं n, ठीक है, प्लस उसी वो अपने आप को ही ऐड कर रहा है कितना, 13 टाइम्स, ठीक है, और हमें क्या दे रहा है, 112 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, n में 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14n इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है 112, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 112/14। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी आपको ये बताया था, कभी भी हम किसी डिजिट की जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, उसको हम राइट हैंड साइड में डिजिट के साथ लेकर जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वो डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, अगर डिवाइड फॉर्म में है तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप अगर आप देखोगे तो 14 लेफ्ट हैंड साइड n के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड जाते वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 112 को 14 के साथ डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देख लेते हैं 112 को 14 के साथ, ठीक है। अगर मैं 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4 8 32 होता है, और 188 और 3 ऐड कर दोगे 112 आ जाएगा। तो ये किस पर कट हो जाएगा, हमारे पास 8 के टेबल पर कट हो जाएगा, 14 का 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। फोर्थ का आंसर हम क्या टिक करेंगे, डी। Next question is also very important. A group of 1200 person consisting of a captain and soldier is traveling in a train. For every year 15 soldiers, there is one captain. The number of captain in group is. Options are
और 70, 80, 75, 85 क्या दे रखा हुआ है कि जो 1200 पर्सन है उनमें से कैप्टन है, कुछ सोल्जर हैं, वो ट्रेन में क्या है ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से क्या है 15 सोल्जर पर एक कैप्टन बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ग्रुप में टोटल कैप्टन कितने होंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 1200 पर्सन देखते हैं और 15 सोल्जर देखते हैं, तो 15 को 1200 के साथ डिवाइड कर कर आंसर को क्या टिक करते हैं 80 टिक करते हैं। तो उनका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, आपके 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो इसमें आपने सेकंड लाइन के ऊपर नहीं ध्यान देना है, क्या उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो ग्रुप है 1200 पर्सन का उसमें कैप्टन है और सोल्जर्स हैं, ठीक है। तो एक तो कैप्टन हो गया, क्योंकि उन्होंने ये भी दे रखा है कि एवरी जो 15 सोल्जर हैं उनके ऊपर एक कैप्टन है, तो 1 आपके पास कैप्टन हो जाएगा, 15 आपके पास क्या हो जाएंगे सोल्जर्स हो जाएंगे। टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या है 1200 को जो डिवाइड करोगे वो किसके साथ करोगे 16 के साथ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे, तो हम क्या करेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। अगर तो आप डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंपली टेबल पर भी कट कर सकते हो, जैसे कि पहले सम में मैंने आपको डिवाइड कर कर बता दिया था। अभी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 के टेबल पर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 600, ठीक है। फिर दोबारा से हम 2 के टेबल पर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 300, ठीक है। तो अभी हमें 300 को इजी है आपको डिवाइड करना, तो आप 4 के साथ डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 4 7 का हमारे पास क्या होता है 28 हो जाता है। 0 में से 8 को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से आप 0 में कैरी ऐड कर लोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, ऊपर से नीचे हमारे पास क्या है 0 आ जाएगी। 4 5 हमारे पास क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर में जो हम टिक करेंगे वो क्या करेंगे 75। तो ध्यान में रखना है स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है। अब बच्चे क्या करते हैं थर्ड लाइन को रीड करते हैं 15 सोल्जर और 1200 को 15 के साथ डिवाइड कर कर वहां पर 80 ऑप्शन बी टिक कर कर आए थे लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था। तो वहां पर उनके नंबर क्या हुए हैं कट हुए हैं। तो आपने लास्ट में भी ध्यान देना है देयर इज 1 कैप्टन, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। उनमें से हमने बताना है कि ग्रुप में कितने कैप्टन होंगे, तो 75 कैप्टन होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इस वीडियो के जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट 1 में, सभी आपके क्या है जो भी चंडीगढ़ में हाई कोर्ट से एग्जाम हुए हैं, जिस जिस पोर्शन में मैथ आया हुआ था उसमें से क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखना कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है देयर आर deers and peacock in a U by counting head they are 80, the number of their legs is 200, how many peacocks are there। क्या बोला हुआ है कि एक यू में डियर और पीकॉक्स हैं, ठीक है। अगर उनके हेड की काउंटिंग करें हम तो 80 है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ लेग्स देखें तो 200 है। हमें बताना है कि यू के अंदर पीकॉक कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल वर्डिंग में यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है हेड दे रखा है। हेड किसका दे रखा है डियर प्लस पीकॉक इज इक्वल टू कितना 80, ठीक है जी। अब आप थर्ड लाइन को रीड आउट करो द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, ठीक है। अगर आप डियर देखो तो डियर की कितनी लेग्स होती है हमारे पास 4 लेग्स होती है। अगर पीकॉक की बात कर ले तो 2 लेग्स होती है, तो 2 पी लिखेंगे इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल सकते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हो। अगर हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में से हम पीकॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब भी आप किसी डिजिट की साइड चेंज करते हो तो साइन भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। डी आपके पास क्या है पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड अगर आप उसको लेकर जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको थर्ड नंबर लिख सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4d + 2 ब्रैकेट में p की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 80 माइनस क्या करेंगे d करेंगे इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे ब्रैकेट सॉल्व करोगे 2 को 80 के साथ इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 160। 2 को आप d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2d आ जाएगा। जो सेंटर में आपके पास साइन है वो आ जाएगा प्लस आपके पास यहाँ पर क्या है 4d इज इक्वल टू क्या है 200। अब d वाली टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, विदाउट d टर्म्स आप राइट हैंड साइड ले जाओगे और साइन भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बैलेंस बचेगा 4d - 2d इज इक्वल टू 200 और 160 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है। तो अगर आप उसको राइट हैंड साइड लेकर जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 160 माइनस हो जाएगा और 4d में से 2d d को आप क्या है माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 200 में से आप 160 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा और d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 40/2 हो जाएगा क्योंकि 2d लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और आप अगर इसको 2 के टेबल पर कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। डियर्स कितने हैं हमारे पास 20 है तो इसकी वैल्यू आप थर्ड नंबर में पुट कर दोगे 80 माइनस आप क्या कर दोगे 20 कर दोगे और पीकॉक आपके पास कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। ठीक है 60 तो ऑप्शन हम राजे यहाँ पर क्या टिक करेंगे डी टिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है पेपर में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कुछ थोड़े से मॉडरेट होंगे। ठीक है कुछ तो सिंपल देखते ही आप आंसर लगा सकते हो, कुछ को आपको क्या है सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और फुल कोर्स आप करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है तो आप कोर्स के लिए ऑनलाइन बैच के लिए ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर भी मैं क्लासेस अपलोड कर रही हूँ तो आप वहां से देखकर भी अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इफ a इज इक्वल टू b देन ax इज इक्वल टू। ठीक है तो हमें क्या गिवन है a इज इक्वल टू b गिवन है। अगर मैं a के साथ x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो b के साथ भी x को क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी। चाहे आप दूसरा मेथड भी सोच सकते हैं कि a को आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो b के साथ कर सकते हो। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन द डिग्री ऑफ जीरो इज। ठीक है तो याद रखना जीरो के ऊपर डिग्री जीरो आ जाए उसका आंसर क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो ऑप्शन आप क्या टिक करोगे डी टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कंपेयर 17 ब्रैकेट 29 और ऑप्शंस आपको गिवन है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नन ऑफ दीज। तो आपको ये पता है कि 17 है 29 से क्या है छोटा है तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे ए टिक करेंगे। ठीक है अगर लिखा होता 29 और यहाँ पर 17 लिखा होता तो हम सिंबल कौन सा यूज करते बी 29 इज ग्रेटर देन 17। अब यहाँ पर सिंबल कौन सा यूज करेंगे 17 इज लेस देन 29। तो आशा करती हूँ कि 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें -22 - 18। कभी भी दो आपको नेगेटिव साइन एक साथ मिल जाए तो आप क्या करोगे ऐड करोगे। तो 72 में 18 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 2 में 8 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। एक आपके पास क्या है कैरी आ जाएगी 1 7 8 में एक ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब साइन की प्रॉब्लम आ रही है ऑप्शन में हमें दो 90 दिख रहे हैं 90 दो है आपके पास, एक नेगेटिव फॉर्म में है एक क्या है पॉजिटिव फॉर्म में है। तो आप देखोगे जो सबसे बड़ी आपके पास स्टेटमेंट है 72 तो उसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव है तो यहाँ आंसर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। जो बड़े वाले के साथ साइन होगा वही हम आंसर में शो करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ। तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास होल नंबर्स का क्या होता है पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारी क्या आ जाएगी ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हाउ मैनी फेसेस ऑफ क्यूब। तो हमें ये पता है कि कितने होते हैं 6 होते हैं। नेक्स्ट
13 number question, diameter of circle is 14 centimeter, what would be its radius? हमें क्या है, diameter दे रखा है और हमें क्या बताना है, radius बताना है। तो ऑप्शंस पहले आप चेक कर लो, 1.4 मीटर, 28 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 मीटर। तो हमें ये पता है कि डायामीटर कितना दे रखा है, 14, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 के टेबल पर कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2 7 गिवन है ऑप्शंस में, 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में। तो आप देखो आपको डायामीटर किस में दे रखा है, तो डायामीटर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर रेडियस भी हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। आप यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 156.1 मल्टीप्लाई 100। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 156.1, ठीक है। पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं, आपको 1 डिजिट दे रखा है, तो 1 के साथ एक 0 हम लगाएंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1561 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15,610 आ जाएगा, 15,610 आ जाएगा। ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। कभी भी आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, ठीक है। तो सबसे पहले आप मल्टीपल लिख लो 3 के, फर्स्ट 5, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो फिर इनका क्या कर दो, आप सम कर दो, सम पूछा है ना हमें। तो इसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, प्लस कर देना, ठीक है। 3 में 6 ऐड करेंगे 9, 9 में ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, 18 में हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13, 13 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 15 नंबर का आंसर जो हम टिक करेंगे 45 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5। अब आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, एक तो 1 होता है, एक प्राइम नंबर वो खुद होता है। जैसे कि 5 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो एक 1 होगा, एक 5 खुद होगा अपना फैक्टर, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइम नंबर्स। जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर में आते हैं। अगर 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे आपके पास। प्राइम नंबर्स के आपने याद रखना है 2 फैक्टर्स होते हैं और 1 से लेकर 100 तक के आपको प्राइम नंबर्स क्या है पता होना चाहिए। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है वो क्या आ जाता है, 7। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इवन ओनली एक ही प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है हमारे पास, सिंगल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92, ठीक है। अब हम 63.58 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 92 आ जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 63.58 इज इक्वल टू 92। तो आप 92 में से 63 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, दूसरी साइड लेकर जाओगे। तो अगर आप 92 के साथ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओगे और 2 0 ऐड करोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 दे रखा है, तो यहाँ से आप एक हसल कैरी करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 10। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पॉइंट। यहाँ 1 में से 3 जाएगा, मतलब यहाँ से एक कैरी लेकर ये क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पर क्या बैलेंस बच जाएगा 8। तो 11 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 28। 28.42 आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 15% ऑफ 1200। 1200 का आपने 15% बताना है, कितना होता है आपके पास। तो 15
परसेंटेज को रिमूव कर दोगे, डिवाइड क्या कर दोगे 100 इंटू क्या करोगे आप, क्योंकि ऑफ का मीनिंग क्या होता है आपके पास मल्टीप्लाई करना होता है, तभी का तभी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन सम्स में आप ध्यान रखोगे बोर्ड मास का। इंटू क्या है 1200, जीरो से जीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। 15 को हम 12 के साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 और एक कैरी है आपके पास तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया है x प्लस 25 इज इक्वल टू 37। तो आपने x की वैल्यू बतानी है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x वाले लेफ्ट हैंड साइड विदाउट x राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू 37, 25 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है प्लस का है, जब हम इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर आप 37 में से 20 को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगी बी आ जाएगी। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ टू ऑड नंबर इज, ठीक है ऑप्शंस है हमारे पास ऑड नंबर, इवन ऑड, नन ऑफ दी। कभी भी आप किसी भी दो ऑड नंबर्स को ऐड कर लो, 3 में अगर मैं 5 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है। कोई भी दो को आप ऑड को ऐड कर सकते हो, जैसे 9 को आप 11 में ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। कभी भी आप दो ऑड नंबर्स को जो आपके पास स्ट्रॉन्ग संख्या होती है उसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या है इवन नंबर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे टिक बी टिक करेंगे। तो ऐसे ये थे 20 क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर्स में जो भी पेपर्स हुए हैं उनमें से मैंने कलेक्ट किए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप पूरा सिलेबस तैयार करना चाहते हो, टॉपिक वाइज करना चाहते हो, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू। यहाँ पर ही हम क्लास को क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।